quadrilaterals on page 72. This is NCERT exemplar. ठीक है, और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1. तो हमारे पास आता है राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 एंगल्स दिए क्वाड्रिलेटरल में. द फॉर्मूला दैट आई यूज हियर इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 में से 75, 90 और 75 माइनस करना है. क्या सम आएगा 240 माइनस करोगे थर्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. दिस विल बी अ convex quadrilateral. मैक्सिमम नहीं दिखा चाहिए, पब्लिक है, लोग नहीं देखते और किसी ने नहीं देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और हो सकता है नेक्स्ट मतलब सेशन स्टार्ट हो तो ये सब वीडियो दो जो अच्छी होगी वो रखूंगी बस. A diagonal of a rectangle is inclined to one side of a rectangle at 25. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो. साकेत और श्रेष्ठ हो गया है. एक रेक्टेंगल बनाया, एक बार लिंक भेजा था उसके बाद तो हो जाता है. अच्छा मैम तो देख लो पूरा आंसर है. किसी और ने डाला हुआ है मैथ फंक्शन नाम के. अच्छा सब आंसर लिखो. हाँ हाँ वो मैं शेयर कर देती हूँ. सब आंसर है वो ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 फिर से शेयर कर देती हूँ. आई थिंक उसने मुझे परमिशन तो दे दी थी. हाँ हाँ इसमें सब मैंने ना कैप्शन ज्यादा नहीं लिखे हुए पर सब लिखा हुआ है. चलो हाँ हाँ जो भी होगा चलो मैंने आपको लिख दे दिया. छोड़ दो इसको. ये आपके सिर्फ लाइव क्लासेस रिकॉर्ड है. किसी का लेक्चर मिस होता है तो क्योंकि अब मैं एक आदत डाल चुकी हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देती हूँ और बहुत जल्दी होता है. ईमेल से भी जल्दी काम होता है. ईमेल व्हाट्सएप से शेयरिंग से भी जल्दी काम है तो बहुत जल्दी मतलब अपलोड हो रही है सच में. बहुत मतलब विद इन 5 मिनट्स में लगाती हूँ तो कुछ काम करके आती हूँ यहाँ तक अपलोड होता है. और मतलब प्रोसेसिंग जब हो रहा है तो मैं अगर लैपटॉप शट डाउन भी कर दूँ तो अपने आप वो लाइव हो जाती है. दैट इज व्हाई दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू. और इसमें सारे ही होंगे तो यू डोंट नीड टू से कि मैम ये नहीं है. उन्हें डेट वाइज सब नंबरिंग डेट वाइज की हुई है. यू कैन सर्च. कोई भी होगा आपके पास होगी वो वीडियो. ठीक है. अच्छा a diagonal is inclined to one side of rectangle at 25 degree. The acute angle between the diagonals is ये 25 डिग्री है. दोनों डायगोनल्स के बीच में एक्यूट एंगल कौन सा बनता है वो ये कह रहे हैं. एक डायगोनल ने 25 डिग्री का एंगल बनाया एक साइड के साथ तो दोनों डायगोनल्स के बीच में एंगल कौन सा बना. आप ये भी बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो. कोई भी एक एंगल निकाल लो. माय आंसर क्वेश्चन इज कौन सा निकालेंगे. इन 4 एंगल्स में से कौन सा निकालूं. कोई भी निकाल लो. ठीक है ना. कोई भी निकालने के बाद आपका रूल क्या होगा क्योंकि आपके पास अगर 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस का एक एंगल आ गया तो यू नो ऑल द 4 एंगल्स. समझ में आ गया. तो अगर ये पॉइंट O है मैं निकाल रही हूँ एंगल AOB. आप कह रहे हो 25 कैसे. डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर. तो अगर इक्वल है तो AC इक्वल टू BD हो गया. ऐसे ही इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे तो कहना है से AO इज इक्वल टू OB. ये AO और OB आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल AOB क्या बन जाता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मुझे पता आइसोसेलेस है तो उसमें और क्या इक्वल होता है. ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स के साथ साथ और क्या इक्वल होता है.
ऑपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल क्या आ गया 25 डिग्री। तो अगर ये 25 डिग्री है तो यू नो दिस एंगल 180 माइनस 50 डिग्री विच इज 130 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द डायगोनल्स या तो 130 होगा या फिर क्या होगा, ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130, ये कितना हो जाएगा 50 लीनियर पेयर। तो आपके ऑप्शंस में या तो 130 होगा या 50 होगा। अगर दोनों होंगे तो बोथ ए एंड सी, अगर एक होगा तो आपको देखना है, ठीक है। और उसने एक्यूट एंगल पूछा था तो ऑब्वियसली मुझे एक्यूट ही बताना है। इसमें उसने मेजर किया हुआ, इसने लिखा है एक्यूट, एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, तो मैं एक्यूट ही देखूंगी चाहे 130 भी दिया हो। हम ऑप्शन मार्क करेंगे 50 डिग्री का ही, ठीक हो गया इतना। समझ में आ गया इतना हमें सबको। चलो क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल करवा रही हूँ, मैंने ग्रुप में पिक्चर भी क्लिक की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.1 साकेत और श्रेष्ठ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 रोम्बस बनाया है, ACB इज 40 डिग्री। ये रोम्बस बना हुआ है ABCD और उसने ना ACB एंगल आपको दे दिया विच इज इक्वल टू 40 डिग्री और कहता है कि ये वाला एंगल बताओ ADB। ठीक है ना, ये वाला एंगल बताना है हमें। डायगोनल रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, तो ये एंगल 90 हो गया। ये कितना आ गया 50। व्हाट अबाउट दिस एंगल, डायगोनल्स क्या करते हैं रोम्बस के, डू दे बाइसेक्ट, डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। आपने रूल यूज किया है प्लस डायगोनल रोम्बस में क्या है सारी साइड्स इक्वल है, तो अगर आप AC पे फोल्ड करोगे तो D और B आपस में मिल जाएंगे ना। प्रैक्टिकली मैंने आपको कहा था ना कि रोम्बस बना लो, एक एंगल बस डिफरेंट रखना, तो अगर आप D से और B को वर्टेक्स को मिलाते हो तो AC पे फ्रीज आएगी। पेपर दे दूंगी मैं रोम्बस शेप का आपको, तो अगर मैं कहती हूँ D और B को एंड टू एंड मिला दो तो क्रीज AB पे BD पे बन के आ जाएगी, है ना। AC पे क्रीज बनेगी और क्रीज एक बार BD पे बन जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो आप इसे फोल्ड कर सकते हो कि नहीं। और वैसे भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्ट होगा कि नहीं। आपका ये वाला दो ट्रायंगल्स क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट, ये इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस 90 डिग्री एंगल, कॉन्ग्रुएंसी हो रही है कि नहीं हो रही। ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, एम आई राइट। ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, तो ये भी हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री और ये भी कितना हो गया 50 डिग्री। समझ में आ गया, बिकॉज एवरी डायगोनल विल बाइसेक्ट द एंगल इन अ रोम्बस, राइट। तो हमारा एंगल ADB इज 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 Question number 4. Quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral PQRS. PQRS एक quadrilateral है, ऊपर कोई है
So next is question number 4. It says quadrilateral formed by joining the midpoints of sides of quadrilateral PQRS is a rectangle taken in order if PQRS is a parallelogram, PQRS is a rectangle, PQRS is a parallelogram, PQRS, diagonals of PQRS are perpendicular, diagonals of PQRS are equal. पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल तो नहीं बनता ना, तो रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल कैसे जाएगा? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में हमेशा पैरेललोग्राम ही बनेगा, ठीक है, जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो रेक्टेंगल बनता है कि। अब देखो PQRS इज अ पैरेललोग्राम, उसके अंदर पैरेललोग्राम ही बना, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। PQRS इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर क्या बनता है हमेशा? रोम्बस, ठीक है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे हमेशा बनेगा रोम्बस। अब उसने कहा है कि कोई भी एक वो ले लो, आप डायगोनल ले लो, उसके कोई भी क्वाड्रेटर लेकर ना उसके डायगोनल्स को परपेंडिकुलर करो, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया, मैंने डायगोनल्स परपेंडिकुलर लेकर आई एम ड्रॉइंग दिस। अप्रोक्सीमेटली काइट फिगर बन जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको और ये रखूं, ये लिया एक डायगोनल, राइट, अब तो नहीं काइट लगेगी पिक्चर, अब तो नहीं काइट कह सकते ना, ट्रेपेजियम नहीं होगा, नहीं कैसे पैरेलल आएगा? आ नहीं रहा है, नहीं लग रहा है, जनरलाइज नहीं कर सकते। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, यहां से अप्रोक्सीमेटली ये तो क्या ये रेक्टेंगल है? नॉट से फॉर श्योर, है ना। तो इसमें इंफॉर्मेशन हमें अधूरी दी हुई है। मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इज अ रेक्टेंगल इफ डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। डायगोनल्स इक्वल हुए तो मतलब वो रेक्टेंगल तो है, डायगोनल्स इक्वल है। ऊपर इसका आंसर सी पार्टी, ऊपर का आंसर सी पार्टी। हाँ, तो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ले रहा है डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर। तो इसमें थोड़ी सी फिगर अप्रोक्सीमेशन में हमसे ठीक नहीं बनी होगी, ये वाला, ये मिड पॉइंट इसका हो सकता है, तो उसको फिर हमें प्रॉपर बाइसेक्ट करना है। अप्रोक्सीमेटली ये रेक्टेंगल, हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें एग्जैक्ट नहीं चल रही हूँ ना, ये वाली चीज रेक्टेंगल बन जाएगा, अप्रोक्सीमेशन में रेक्टेंगल बन ही जाएगा, ठीक है। आइदर यू टेक द डायगोनल्स इक्वल अनइक्वल, काइट बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन आपके पास रेक्टेंगल आ ही जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। We have option C in question number 4, होना तो वैसे यही चाहिए। चलो वही बनता है। तो अगर हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल PQRS के वर्टिसेस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो रोम्बस कब बनेगा? रोम्बस किसके बीच में बनता है? रेक्टेंगल के बीच में, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। तो किसी भी अगर क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स इक्वल है ना, तो वो फॉर श्योर रेक्टेंगल है। स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। ऐसे डायगोनल्स इक्वल है, पर हमें क्या पता कि वो मिड पॉइंट पे कट करते हैं कि नहीं। तो अगर मैं दो इक्वल साइड्स देती हूँ,
This is a very contention. अगर वो equal है तो how do I know they intersect like this? But if the triangles are equal, तो इसके बीच में rhombus ही बनना चाहिए. Next question number 6. Next page. क्या हो गया? If angles are in the ratio 3:7:6:4, then ABCD is a rhombus, parallelogram, trapezium, kite. पहले तो एंगल्स निकालो इसके. क्या लिखोगे? 3x plus 7x, 6x and 4x is equal to 360 degree. 20x is equal to 360 degree. X is equal to 18 degree. तो एंगल्स क्या आ गए? 54 डिग्री. ये है BA. B कितना हो गया? 18 7 का 126. C कितना हो गया? एंड D कितना हो गया? 4x. अब बनाओ कोई भी क्वाड्रिलेटरल और इनमें नंबरिंग कर दो. This is 54, this is 126, this is 108 and this is 72. यही बना. कैसे? कौन से एंगल्स के साथ? कौन सी साइड्स पैरेलल होंगी? ट्रेपीजियम में मैंने आपको कहा था जो दो वर्टिकल एंगल्स देखो, एडजेसेंट एंगल्स देखो, आर दे सप्लीमेंट्री? 72 54 इट्स नॉट. 72 108, 54 126. Yes. So this is a trapezium with AD parallel to BC. ट्रेपीजियम में एंगल्स चेंज नहीं कर सकते ना, ये ऑर्डर दिया होगा ABCD, तो मुझे वही लेना है. तो मैं रैंडमली देखो मैंने कुछ भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया ऐसा कुछ. ठीक है. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. A कितना दिया हुआ है? 54. B कितना है? 126. C इज 108, D इज 72. क्लियर हो गया? आपको देखना है कि रोम्बस है, रोम्बस में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, नहीं बन रहा. पैरेललोग्राम भी नहीं बन रहा. काइट में सिर्फ दो एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. दो मतलब जो डिफरेंट साइड्स के साथ बनेंगे वो दो इक्वल होंगे. बेस एंगल दूसरे वाला, बाकी दो डिफरेंट होते हैं. अब ट्रेपीजियम का मतलब है एक साइड पैरेलल. तो उसमें मैंने आपको कहा था ये दो एंगल्स और ये दो एंगल्स ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. तो क्या कोई सप्लीमेंट्री वाला पेयर है हमारे पास? 54 126 72 108. तो इसका मतलब AD is parallel to BC and it will form a trapezium based on the angles. ये angles trapezium ही बनाएंगे. ठीक हो गया? नहीं, AB और CD कैसे पैरेलल होंगे? 72 और 54 ये वही दो पैरेलल. समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7. डन. क्वेश्चन 7 करो.
Seventh question. Bisectors of angle A and angle B of quadrilateral ABCD intersect each other at P. तो एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, एंगल को बाइसेक्ट किया है, ए बी सी एंड डी, चारों एंगल्स को बाइसेक्ट। व्हाई आई एम नॉट जनरली, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मैं इसको जनरलाइजेशन में लेके जा रही हूँ कि मैंने ट्रेपीजियम बनाया है, मैंने पैरेललोग्राम बनाया है, तो जब मैंने ऐसे इसको ड्रॉ किया बाइसेक्टर्स को, सो फॉर श्योर इट वुड बी ये फॉर श्योर क्या बनता है, ठीक है। दिस इज P, B and C at Q, Q, A R और A S। प्रूफ करो, मुझे पूछ के बताओ कैसे। ये जनरल आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई आपको पैरेललोग्राम भी नहीं दिया हुआ, तो हाउ विल यू से कि इसके एंगल्स में क्या रिलेशन है, आप क्या बताओगे? आपने सिर्फ एंगल्स को बाइसेक्ट किया है, कैसे बाइसेक्ट है तो 1 इक्वल टू एंगल 8 है, हाँ तो मैं क्या कर रही हूँ, एंगल ए, द ओनली थिंग आई नो अबाउट दिस क्वाड्रिलेटरल इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 360। तो जब आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन सेंटेंस सॉल्व होगा, 4 ट्रायंगल्स बन गए, एपीबी, बीक्यूसी, सीआरडी एंड एएसडी। तो सभी मैं एंगल्स ना ट्रायंगल लिख रही हूँ, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज 180, ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Q इज 180, देन एंगल 5 प्लस एंगल R प्लस एंगल 6 is 180 and angle 7 plus angle 8 plus angle S is 1. ठीक हो गया? अब मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ इसको और इसको ऐड कर रही हूँ, जो ये P है और ये R, ठीक हो गया? एंगल जिसमें एंगल P दिया हुआ है, एंगल R दिया हुआ है, तो हमारा एक ऑप्शन है क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are supplementary। तो मैंने ऑपोजिट एंगल्स वाला लिया, बिकॉज आई नो रेक्टेंगल नहीं बन रहा, रोम्बस भी नहीं आ रहा, पैरेललोग्राम भी नहीं आ रहा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जहां पे ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं उन वाली इक्वेशंस को ले रही हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360। एड दीज टू, ये नंबर 1 ये नंबर 2 दोनों को ऐड किया। एंगल 1 क्या है, A का हाफ, एंगल 2 क्या है, B का हाफ, C क्या है, 5 है एंगल C का हाफ और 6 है एंगल D का हाफ। तो ये सारे हाफ्स
360 का हाफ हो गया, ठीक है। तो दिस इज 180 प्लस एंगल P plus angle R is 360. So opposite angles are supplementary. Hence I have B part. Question number 7 का आंसर है D part. बेटा इसका हाफ करते हैं. Half of angle A plus half angle B, half angle C, half angle D और यहाँ से 360 का भी हाफ. तो इनके हाफ्स का सम 180 हुआ. चारों हाफ्स को ऐड करके हमारे पास ऑपोजिट एंगल्स हो गए 180 डिग्री सप्लीमेंट्री. हेंस वी हैव प्रूव्ड. ऐसे ही आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8. If APB and CQD are two parallel lines, then bisectors of angles APQ, DPQ, CQP and PQD form. ये आपने ना लाइंस वाले क्वेश्चन में किया भी हुआ है. ठीक है. तो PQ पे मैंने ना एक ट्रांसवर्सल सी बना दी. So now it says bisectors. ये इसका बाइसेक्टर, APQ का बाइसेक्टर ये हो गया, ठीक है. और ये सो लेट मी नेम दिस एज R, दिस एज रेक्टेंगल. ऐसे बनेगा रेक्टेंगल. मैंने आपको प्रूव भी किया था ये, राइट. वी नो दैट ये बाइसेक्टर है, ये एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल 3 और एंगल 4, ठीक है. एंड आई नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो गया? लीनियर पेयर हो गया. तो कैन आई से 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 4 इज 180. तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 9. तो आपका ये वाला एंगल तो 90 बनकर आ गया, ठीक है. व्हाट अबाउट एंगल APQ प्लस एंगल CQP? क्या है ये? CQP दे आर, ये एंगल को-इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री. तो इनका सम है 180. तो इनका हाफ ले लो. ये मैंने ले लिया 3 4 है ना, ये 5 और 6. तो कैन आई से एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज 90 डिग्री. अब एक ट्रायंगल है PRQ, एंगल R प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज 180. 2 और 5 बन गए 90 डिग्री. तो एंगल R किसके इक्वल हो गया? 90. सिमिलरली आप कह सकते हो ये भी 90 है और सिमिलरली ये भी 90 है. तो इट इज अ रेक्टेंगल. फॉर श्योर इट इज अ रेक्टेंगल. चारों के चारों एंगल्स 90 बन गए तो रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है. के फोन से बनना है. क्वेश्चन नंबर 9. चलो 9 तो फटाफट से करोगे. द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस टेकन इन ऑर्डर इज अ. रोम्बस के अंदर क्या बनता है हमेशा? रेक्टेंगल. रोम्बस के अंदर हमेशा हमारे पास फिगर बनकर आएगी रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 10 फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा. क्या लिखा हुआ है इसमें? DNE एक ट्रायंगल ABC बनाना है पहले तो, ठीक है. चलो दिस इज ट्रायंगल ABC. D and E are the midpoints of AB and AC.
O is any point on side BC. O is joined to A. If P and Q are midpoints of OB and OC, then DE QP. यही कहा है. ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम. कैसे हुई बताओ? आपने मुझे पूछा, मैं आपसे पूछती हूँ कैसे. कैसे कैसे लगाओगे बेटा? प्रॉपर प्रूफ करो कौन सी लाइन किसको पैरेलल है. पहले तो कौन सा ट्रायंगल लोगे? आई एम टेकिंग ट्रायंगल AOB. तुक्का मत मारा करो कि आपको यहाँ चल जाता है, पेपर में गड़बड़ करके आता है. इन ट्रायंगल AOP, can I say DP is parallel to AO and DP is equal to half of AO? Midpoint theorem use कर दिया. D and P are the midpoints. So line joining midpoints is parallel to third side and equal to half of it. Can I say in triangle AOC, EQ is parallel to AO and EQ is equal to half of AO? Yes. तो इसका मतलब हमारे पास आ गया EQ is parallel to DP and EQ is equal to DP. Hence proof that it is a parallelogram. DEQP is a parallelogram. Option D mark करोगे. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 11. The figure formed by joining the midpoints of side of quadrilateral ABCD taken in order is a square only if diagonals are, ABCD is a rhombus, diagonals are equal and perpendicular, diagonals are perpendicular. तो क्या लेंगे इसमें? Diagonals are equal and perpendicular. C part. ऐसे एक quadrilateral ले रहा है, यहाँ पे इसे पैरेललोग्राम लेना चाहिए. चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपको खुद करना चाहिए, ठीक है. और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आ सकता है. AOB is 70 degree. AOB is 70. Then DBC is equal to D. बाइसेक्ट एंगल नहीं करते. जब बाइसेक्ट ही जाता पर इक्वल भी नहीं होते. क्या है ये? ABCD is a 38 डिग्री. कैसे आया बताओ? ये क्या आएगा? हाँ बोलो. वेरी गुड. COB कितना आया बेटा? हाँ बिल्कुल ठीक है. 32 कैसे लिया आपने? ये यहाँ पर है. ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. समझ में आ गया? AD इज पैरेलल टू BC. ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. हाँ आप ये भी कर सकते हो. ये आपने 110 ले लिया तो आपने पर ये एंगल निकाला. ये एंगल निकालोगे और ये एंगल निकालोगे, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर की वजह से सेम आएंगे. तो आपका आ जाएगा 180 माइनस 110 माइनस 32.
180 minus 142 degree which is 38 degree. तो आपका एंगल DBC is 38 degree. C पार्ट. अब इसके बाद करना है क्वेश्चन 13. 13th का देखना होगा. Which of the following is not true for a parallelogram? ठीक है. Opposite sides are equal. True होता है कि false? True. Opposite angles are equal. True. Diagonals bisect each other. True. Diagonals bisect each other. लेकिन opposite angles are bisected by diagonals. False. कितनी आ रही है? नहीं मैम क्या? Question number 14. इसका C part again. Then number 14. D and E are midpoints of sides AB and AC respectively of triangle ABC. खत्म करो आज इसको. मंडे से नया चैप्टर शुरू कर लेंगे. सर्कल स्टार्ट करवा दूंगी मंडे से. सबका मेन वही रह गया. और मेंसुरेशन साइड बाय साइड रिवाइज और पॉलिनोमियल्स. सर्कल्स बहुत इजी है. डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स. ऐसा है सर्कल स्टार्ट करके मेंसुरेशन और पॉलिनोमियल साइड बाय साइड रिवाइज करवाऊंगी. हाफ एन आवर सर्कल्स करवा दिया करूंगी, हाफ एन आवर पिछले रिवीजन. मेंसुरेशन कर लो उसमें, या तो मेंसुरेशन कर लो. Triangle ABC है triangle. D and E are the midpoints of sides AB and AC. DE is produced to point F. To prove that CF is equal and parallel to DA. CF is equal and parallel to DA. We need additional information which is ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो. एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल EFC. तो कहते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल हो. क्या ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है? ये नहीं है, क्योंकि हमारे अगर हमें इन दोनों को इक्वल करना है. सी व्हाट वी नीड टू डू इज हमें इस वाली साइड और इस वाली साइड को इक्वल प्रूव करना है. अब ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. वी हैव दीज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये मिड पॉइंट है E. एक चीज हमें और चाहिए. तो क्या ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बनते हैं? नहीं बनते. These two angles are not corresponding. But we know DE is parallel to BC. Line joining midpoints. है ना? हाँ चलो वो ठीक है ना. अब हमें देखना पड़ेगा. हमें दिया तो हमें तो उसने पहले किया कि DAE और EFC अगर इक्वल दिया हो तो आप प्रूव कर सकते हो. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दिया हो तो क्या मैं ट्रायंगल को प्रूव कर सकती हूँ? नहीं. ठीक है, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है. They are not any two angles. They are not the corresponding angles. That's why. Next है AE equals to EF. अब AE equal to EF भी corresponding sides नहीं बन रही because AE is already equal to EC. DE equal to EF. अगर ये दिया हो, I can easily prove SAS के साथ कि triangles are congruent. Hence, your AD is equal to FC. AD is parallel to FC. ठीक हो गया? हाँ. AD equals to CF. Sorry. DE equals to EF. C part. C option. Exercise 8.2 तो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं. चलो इसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाना है वो लिखो. ये लो मैं बता भेज ही रही हूँ. इसमें से ना मैं जो क्वेश्चंस भेज रही हूँ, जो मैं करवाऊंगी पहले वो करना, बिकॉज दे आर लिटिल बिट थोड़े ज्यादा अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं.
नेक्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो कर ही लोगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 वैसे क्वेश्चन नंबर 3 पहले करो। कैन द एंगल्स 110 80 एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.2 पिक्चर्स मैंने अभी शेयर किया आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। कैन 110 80 70 and 95 be the angles of quadrilateral? No. Why? Because the sum of the angles is not equal to 360. किसके इक्वल है ये सम? लेकिन 360 नहीं बना रहा, ठीक है ना? For a quadrilateral, sum of the 4 angles should be equal to 360. लेकिन यहाँ पर सम जो है वो 360 नहीं बन रहा, इसीलिए this cannot be the angles of a quadrilateral. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट पेज देखो। क्वेश्चन 4, quadrilateral ABCD, angle A plus angle D is 180. What special name can be given to this quadrilateral? हाँ, कोइंसिडेंट एंगल्स हो गए। देखो इसने कहा है ABCD मैंने बनाया। अब ये इन दोनों का सम जो है वो है 180, तो इन दोनों का सम भी किसके इक्वल हुआ? 180। तो इसको हम क्या नेम दे सकते हैं? दिस इज अ कोइंसिडेंट एंगल्स तो है, बट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रेपेजियम फॉर श्योर। हमारे पास A और D, B और C का सम तो 180 आ गया, बट वी डोंट नो अबाउट AB एंड CD। सिर्फ एक सेट एडजेसेंट एंगल्स का सप्लीमेंट्री है, 2 सेट्स है, बाकी 2 नहीं है। ठीक हो गया? दिस इज अ ट्रेपेजियम। व्हाट स्पेशल नेम कैन बी गिवन? ट्रेपेजियम। ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। व्हाट स्पेशल नेम इज गिवन टू दिस क्वाड्रिलेटरल? पैरेललोग्राम पे सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, स्क्वायर रेक्टेंगल कहेंगे। स्क्वायर में तो हमें साइड्स भी इक्वल चाहिए, लेकिन सिर्फ एंगल्स इक्वल हो तो आई नो इट्स अ रेक्टेंगल फॉर श्योर। सारे एंगल्स इक्वल तो 90 डिग्री हो ही जाएगा ना। ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल। ठीक है? 8.2 it has to be a rectangle. Diagonals of rectangle are equal and perpendicular. Is this statement true? Give reasons for your answer. Diagonals are equal. Are they perpendicular? No. Diagonals of a rectangle are just equal, not perpendicular. ठीक है? Diagonals of a rectangle are only equal and not perpendicular. Can the 4 question 7 इसके बाद the obtuse angle? Give reasons for your answer. No? क्यों? obtuse मतलब सारे आप 90 से बड़े कर दो। एक 91, एक 92, एक 93, एक 94, या 91, 91, 91, 91 भी कर दो, तब भी सम जो है वो क्या हो जाएगा? 360 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है? So false. Because for the sum to be equal to 360, हाँ 390 लेकर एक दूसरा ले लो, वो तो आगे 91, 92, 93, 94 और तीसरा एक obtuse। तो a quadrilateral can have at the maximum 3 obtuse angles. A quadrilateral can have at most 3 obtuse angles. ठीक है? सब सम 360 निकलेगा at most का। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ इसके बाद। After this, we come to question number 1, which says diagonals AC and BD of parallelogram intersect each other at point O. Intersect each other at point O. If OA is 3 centimeter and OD is 2 centimeter, determine the length of AC and BD. AC की लेंथ कितनी होगी और BD की लेंथ कितनी होगी? और BD कितना हो गया? Very good. Diagonals bisect each other. ये 3 तो ये भी 3, ये 2 तो ये भी 2, बस खत्म बात। और आपको क्वेश्चन मुश्किल है।
पेपर में आएगा, है ना। तो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन, आपके 1 मार्क के क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव फाइनल्स में टर्म 2 में रहेगा ही रहेगा, कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव होगा ही, ठीक है। मतलब जैसे पहले था ना कि 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद ऐसा ही 40 मार्क्स में भी कुछ ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है आपका 1 मार्क। ऐसे ही diagonals of parallelogram are perpendicular to each other. Is this statement true? No, they just bisect each other. Perpendicular के लिए we further need rhombus all sides. तो parallelogram में सिर्फ opposite sides equal होती है, इसीलिए diagonals perpendicular नहीं होते। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। Triangle ABC. AB is 5 centimeter. BC is 8 centimeter. CA is given as 7 centimeter. D and E are respectively midpoints of AB and BC. Find the length of DE. कितना होगा? Half of AC. तो कितना हो जाएगा? 3.5. वेरी गुड। मैंने कहा है जल्दी मत किया करो, हमेशा जल्दी करते हो और फिर गलत मार्क करके आते हो। आता तुम्हें पहले है लेकिन गलत कर देते हो। छोड़ो इस आदत को, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, लॉन्ग टर्म में सफर ही करोगे। राइट। आपको थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ेगा कि हमें CA दिया हुआ है और DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो प्लीज सच में कह रही हूँ, मैं आपको डांट भी रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इसको ड्रॉ करोगे या पिक्चर को देखोगे तो यू विल रियलाइज वो AC का हाफ है। उसने बिल्कुल ठीक बोला। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, थोड़ा सा। आता है तुम्हें क्वेश्चन, फिर उसके बाद तुम गलत करके आते हो। 36 का ही तुम 40 वाले बच्चे हो, तुम 36 पे रह जाते हो सिर्फ अपनी जल्दी की वजह से, है ना। 40 पर आना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन तुम आ सकते हो, बस थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। DE is 3.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया बेटा। तो आपको देखना है D और E मिड पॉइंट्स किसके दिए हुए हैं, AB और BC का दिया हुआ है, तो पैरेलल थर्ड साइड को होगा, AC का हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 9। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे फिर तो ठीक है ना पेपर, मिड पॉइंट्स के आपके ऐसे ही 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, बाकी बुक का ही होगा, सब्जेक्टिव सारा बुक में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस गिवन फिगर DDFE, BDEF and FDCE are parallelograms. Can you say BD is equal to CD? Why or why not? और क्या होती है? इक्वल है। वेरी समझ में आना शुरू हो गया है ना। आपको ये दिया हुआ है FE और यहाँ दिया हुआ है D, वो कहते हैं ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और मैंने इस तरह से ड्रॉ किया ये, और ये भी एक पैरेललोग्राम, तो ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये भी साइड इसके इक्वल होगी। I will say FE is equal to BD. I will also say F is equal to CD. So both will be equal to each other. BD will be equal to CD. समझ में आ गया? क्वेश्चन 9 समझ में आ गया। बस एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन 10 ना आपको एग्जाम्पलर वगैरह का ये क्वेश्चन बहुत सैम्पल पेपर्स में मिल जाएगा और लगेगा पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। एक पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम दिया, ठीक है। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ 55 डिग्री, एक पैरेललोग्राम के अंदर हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD और AEFG, ठीक है। उसने हमें कहा है A is 35 डिग्री, determine angle B। अच्छा सॉरी, मैंने पीछे वाला क्वेश्चन देखा, ये दिया हुआ है 55 डिग्री, तो डिटरमिन एंगल B। मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन देख लिया, मैं उसी को देख रही हूँ। एंगल C is 55, डिटरमिन एंगल है कितना है? 55 होगा कैसे? हाँ, तो एंगल C किसके इक्वल है? एंगल A। और एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F।
तो ये भी 55 डिग्री ही। ठीक हो गया? 11th और 12th तो वैसे ही कर चुके हो, फिर हो जाएगा खत्म आपका, फिर तो और क्वेश्चन रह गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 सच में आप कर चुके हो। कैन ऑल एंगल्स बी एक्यूट एंगल्स? नो, आप पहले बता चुके हो कि नहीं हो सकता। कैन ऑल एंगल्स बी राइट एंगल्स? यस। कैन ऑल एंगल्स बी राइट एंगल्स? यस। कैन ऑल बी ऑब्ट्यूज? नो। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, जल्दी से बना लो, बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 क्वेश्चन रह गए बस। मैं बहुत जल्दी में तो छोड़ देती हूँ। बस जल्दी से, सच में ये क्वेश्चन रह गया और आपका काम जल्दी हो जाएगा, मतलब आपका काम खत्म हो जाएगा। मैं कल क्वाड्रिलेटरल मंडे को नहीं करवाऊंगी, कुछ और करवा दूंगी, पर क्वाड्रिलेटरल्स नहीं करवाऊंगी। सो ABCD डायगोनल्स बाइसेक्ट एट नहीं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो मतलब ये पैरेललोग्राम ही बनाया। ठीक है, मैंने बनाया नहीं है। एंगल A इज 35 डिग्री, इसको ठीक से बनाना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब पैरेललोग्राम ही है। This is a parallelogram. Diagonals bisect. This is 35 degree. Determine angle B. हाँ, तो क्या हो जाएगा? 145 because opposite angles are sorry, adjacent angles are supplementary. ठीक है, next question 14 भी भेजा है। Opposite angles of a quadrilateral are equal. लिखो फटाफट से। Opposite angles of a quadrilateral are equal. Opposite angles equal होते तो क्या होगा? It is a parallelogram. It is sufficient to prove it's a parallelogram. AB is 4, तो CD भी क्या होगा? 4. That's it. Done. 1 मिनट फालतू देती हूँ।